रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां वाली जलसे की, जिसमें इमरान खान ने धुआंधार तकरीर की। इसके अलावा बात करूंगा हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च पर क्या हिकमत अमली तैयार की है। पहले मैं बात करता हूँ हुकूमती वुज़रा की कुछ बयानात की। एहसान इकबाल का एक बयान सामने आया, जिसमें एहसान इकबाल ने कहा कि इमरान खान हमें क्या सरप्राइज़ देंगे, हम इमरान खान को सरप्राइज़ देंगे। हमारे भी कारकुनान तैयार हैं, जो हमसे कहते हैं कि आप हमें भी फौरी तौर पर कॉल दें, ताकि हम भी जो है ये जो एहतजाज इमरान खान का जो होगा और लॉन्ग मार्च और धरने में जो लोग आएंगे, ताकि हम भी इनके सामने खड़े हों और हम भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक़्त हम आम इंतखाबात का और मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा करते थे, तो उस वक़्त इमरान खान जो है कहते थे कि हम जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और ये असेंबलियाँ 5 साल पूरे करेंगी। अब जबकि अदम एतमाद के ज़रिए हमने इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया और आइनी तौर तरीके से हम जो है असेंबलियों में आए। अब इमरान खान का मुतालबा के मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, तो ये इमरान खान का ये मुतालबा गैर आइनी है। इसके अलावा इन्होंने सदर पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट से जो मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका जो इजलास है, उससे जो खिताब कर रहे थे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, उसका जो बाइकआउट का भी जिक्र करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान ने जो एक इमरान खान के खिलाफ जब हम अदम एतमाद लाए थे और उनको हमने रुखसत किया था, उस वक़्त इमरान खान ने जो है सदर पाकिस्तान को कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है कौमी असेंबली तहलील कर दी जाए, और सदर पाकिस्तान ने इमरान खान के कहने पर जो है असेंबली तहलील की थी, और ये सदर पाकिस्तान का एक गैर आइनी अमल था। इसलिए हम इस सदर पाकिस्तान को नहीं मानते, ये गैर आइनी सदर है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है लोगों ने भी जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बाइकआउट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्पीकर कौमी असेंबली जो पीडीएम के जो मुश्तरका स्पीकर हैं, हम इस स्पीकर को नहीं मानते और ये स्पीकर भी जो है गैर आइनी है, हम इसको नहीं मानते, लिहाजा इसकी जो सदारत में हम जो है इस इजलास में नहीं बैठेंगे। तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है सिर्फ 12 अरकान से जो है खिताब करते रहे, जबकि बाकी तमाम अरकान जो हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान थे, वो भी जो है इस इजलास का जो है बाइकआउट करके चले गए थे। इसके अलावा मैं बात कर रहा था हुकूमती वुज़रा के बयानात की, जो इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च पर जो वो हिकमत अमली बना रहे हैं। इस पे राना सनाउल्लाह का भी कल एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बिल्कुल एहतजाज करे, लॉन्ग मार्च करे, धरना दे, लेकिन वो अपनी हदूद में रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। वो इस्लामाबाद आएँ, जिन इलाकों में उनको जो एहतजाज की इजाज़त है, वहाँ वो बाकायदा जो डीसी को वहाँ इजाज़त लें उस एहतजाज की, वहाँ एहतजाज करें। 6 दिन क्या, वो 6 महीने बैठे हैं, हम उनको जो तमाम सहूलियात है वो भी मैसर करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इनके कारकुनान ने कोई रेड लाइन क्रॉस की, तो हम उनसे जो है आहनी हाथों से निपटेंगे। यकीनन एक ये राना सनाउल्लाह का भी एक सख्त रद्द-ए-अमल है, और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से अगर रेड लाइन क्रॉस करती है और गैर आइनी और गैर कानूनी काम करती है, तो इनके खिलाफ जो है सख्ती से निपटा जाएगा। अब बात करता हूँ इमरान खान के कल के मियाँ वाली जलसे की, जिसमें इमरान खान ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, जिसमें उन्होंने वहाँ अपने जो लाखों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने वहाँ क्योंकि मियाँ वाली उनका होम ग्राउंड है, और फर्स्ट टाइम जब रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे, तो वो मियाँ वाली से ही मुंतखब हुए थे। वो मियाँ वाली गए और उन्होंने वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा आप लोगों ने ही मुझे असेंबली में भेजा था, और ये मेरा होम ग्राउंड है। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे नौजवानों को और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि अब हमने जो है ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी है। ग़ुलामी की ज़ंजीरें खोली नहीं जाती, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी जाती हैं। इसके अलावा इमरान खान ने वहाँ जो है एक ऑडियो भी सुनाई, जो जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की एक ऑडियो थी, जिसमें एडिटेड थी, जिसमें खाली इमरान खान का बताने का मकसद यह था कि इस तरह की एडिटेड वीडियो मेरी चलाई जा रही है, जिसमें इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक ऑडियो जो उन्होंने चलाई, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को ही बुरा भला कह रहे हैं। वो एक एडिटेड वीडियो थी, सिर्फ वो सुनाने का मकसद ये था कि इस तरह की एडिटेड वीडियो जो है मेरे खिलाफ भी बनाई गई हैं और चलाई गई हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले तज़किये में भी कहा था कि अब लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और ख़ास तौर पर इमरान खान की कुछ एडिटेड ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है मंज़र आम पर लाई जाएंगी। इसके अलावा इमरान खान ने कहा
कि मुझे जो है इस हुकूमत की जानिब से जो है कत्ल करवाया जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि मैंने एक ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके जो है बाकायदा रिकॉर्ड करा दी है, अगर मुझे कुछ होता है तो वो ऑडियो मंजर आम पर आ जाएगी, जिसमें मैंने 4 लोगों के नाम लिए हैं कि ये 4 लोग जो है मेरे कत्ल के मेरे ज़िम्मेदार होंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे जब कत्ल करवाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक संगीन इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए और एक बड़ी ख़तरनाक बात की। इमरान खान ने कहा कि मुझे जब भी मरवाया जाएगा या कत्ल करवाया जाएगा, जलसे की तरह इमरान खान ने मियाँ वाली जलसे में भी अपने लाखों कारकुनान से हलफ लिया, जिसमें उन्होंने उनसे अहद लिया कि अब ये कारकुनान हालात कुछ भी हों पीछे नहीं हटेंगे और इस आज़ादी मार्च की तहरीक में इमरान खान के शाना बशाना खड़े होंगे, इनका साथ देंगे। हुकूमत जितना भी जुल्म करे, तशद्दुद करे, जबर करे, ये कारकुनान और ये लोग किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में इमरान खान का साथ देंगे। अब बात करते हैं हुकूमत की हिकमत अमली। हुकूमत की हिकमत अमली जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि हुकूमत जो है उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं ज़ेर गौर हैं। या तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इनको बनी गाला में नज़रबंद किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर हुकूमत इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद करती है तो हुकूमत का ये फ़ैसला किसी सूरत भी जो है दुरुस्त होगा। क्योंकि अगर हुकूमत इस तरह का फ़ैसला करती है, नज़रबंद करती है इमरान खान को, तो यकीनन हुकूमत की जो है परेशानियों में इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि इमरान खान के लाखों जानिसार मौजूद हैं और हज़ारों तो इस वक़्त बनी गाला के बाहर पहले से मौजूद हैं, जो इमरान खान को सिक्योर करने के लिए पहले से मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले तज़किये में ही बताया था कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख इमरान खान ने जो है अपने जानिसार तैयार कर लिए हैं, जो हमा वक्त इमरान खान की एक आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं और उनको बनी गाला से खाली अगर एक हुक्म मिलता है तो वो 2.5 से 3 लाख लोग जो फौरी तौर पर बनी गाला पहुँचेंगे। तो लगता नहीं है कि हुकूमत के लिए अगर इमरान खान को नज़रबंद करते हैं ये फ़ैसला किसी सूरत भी दुरुस्त होगा और अगर हुकूमत ये इक़दाम करती है या ऐसा कोई फ़ैसला करती है तो इससे हालात जो है मज़ीद कशीदा होंगे। इसके अलावा इमरान खान का जो प्लान है वो इमरान खान किसी को बताया नहीं। जैसा कि इमरान खान ने पहले भी कहा था, इमरान खान का क्या प्लान है इस लॉन्ग मार्च और एहतजाज पर वो सिर्फ इमरान खान को पता है। इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। चंद लोग हैं जिनको इमरान खान का ये प्लान पता है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने जलसे में भी कहा था कि मेरे फ़ोन अब भी टेप किए जा रहे हैं और मेरी बातें जो है रिकॉर्ड की जा रही हैं। यकीनन इमरान खान जो है अब जब अपने कारकुनान को जो कॉल देंगे, जो लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल देंगे, मुझे लगता है कि अब इमरान खान अपने जो कारकुनान को जो फ़ौरन कॉल देंगे, उस पे वो पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़, शाहराह ब्लॉक करने का कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान कहें कि तमाम कारकुनान इस्लामाबाद डी चौक पहुँचे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान को जो है फौरी तौर पर जो है मुल्क की तमाम शाहराएँ और मोटरवेज़ ब्लॉक करने का जो है हुक्म देंगे। लगता ये है कि मुल्क में अब जो है हालात जो है मज़ीद कशीदा होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया, एहसन इकबाल ने बताया कि हमारे कारकुनान भी तैयार हैं। लगता ये है कि मुल्क जो है मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहा है, जिसका पाकिस्तान किसी सूरत भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आखिरी में मैं बात जो कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िया फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।